तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जब आप सम्स बनाओगे, सम्स क्या बनाओगे, सम्स मतलब प्रैक्टिकल पार्ट में जब आप करोगे तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह होता है तो लोग क्या शगुन देते हैं ना, देते कि नहीं देते, हाँ या नहीं, यस और नो, ट्रू या फॉल्स, देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग जैसे देते हैं ना 101 रुपया, 151 रुपया, वैसे यहाँ पे पहले शगुन में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ाते हैं आपको। अभी जो पढ़ा रहे हो शगुन का टॉपिक है, टॉपिक है शगुन, मतलब मेन टॉपिक आप पढ़ेंगे उससे पहले ये आपको पता रहना चाहिए। तो इससे थ्योरी भी एग्जाम में आएगा और सम्स में तो ये काम आएगा ही, यस और नो, हाँ या नहीं। चलो भाई सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक है, सम्स के लिए दरकार लगेगा, थ्योरी में भी पूछता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, कुछ इंपॉर्टेंट क्या बाबू, शब्द। सबसे पहला शब्द है जो बार बार सम्स में आता है वो है फेयर रेंट। क्या बाबू, फेयर रेंट। जा बाबा क्या है ये, फेयर रेंट। क्या बोलिए, फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब क्या होता है दोस्त, फेयर रेंट का मतलब होता है कि इस टाइप के घर का इस लोकेलिटी में कितना भाड़ा होना चाहिए। फिर से बोलिए, इस टाइप के घर का इस लोकेलिटी में कितना भाड़ा होना चाहिए। आप लोग सभी से पूछ रहे हैं जिस रूम में आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, बताइए उस रूम का, जो लोग इस एरिया के हो, आप लोग बताओ इस एरिया में नॉर्मली कितना भाड़ा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। चलिए ठीक है, अपना व्यू दीजिए। इंद्रजीत बोले 3000, चलिए ठीक है। और के बच्चा बोलिए, बोली लग रहा क्या 4000, चलिए ठीक है। सब अपना अपना एक्सपीरियंस, जो लोग इस एरिया में हो आप लोग एक्सपीरियंस शेयर, आप दूसरे एरिया में रहते हैं, दूसरे एरिया में रहते हैं, आपको कैसे पता चलेगा इस एरिया का रेट। देखिए हर एरिया का ना, सुनो, हर एरिया का प्रॉपर्टी का ना अपना अपना एक तो वैल्यू होता है। जो वैल्यू देखिए, जो वैल्यू बॉन्डल गेट के प्रॉपर्टी का होगा वो वैल्यू सोनारपुर के प्रॉपर्टी का तो नहीं होगा, और जो वैल्यू सोनारपुर के प्रॉपर्टी का होगा वो वैल्यू पार्क स्ट्रीट के प्रॉपर्टी का तो नहीं होगा। तो देखिए जगह का तो जहाँ दाम होता है ना बाबू, जगह का जो भाड़ा होता है ना वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोकेशन के ऊपर। किसके ऊपर, लोकेशन। तो फेयर रेंट का मतलब क्या है, तो फेयर रेंट इज द रेंट ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी। हम लोग का एरिया में इस टाइप के घर का कितना भाड़ा होना चाहिए, हम लोग के एरिया में इस टाइप के घर का कितना भाड़ा होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, बोलिए ना, प्लीज बोलिए। तो आप लोग, कोई बच्चा बोला 3000, कोई बच्चा बोला 4000, हम आपको बताते हैं। देखिए उचित इस एरिया में ना, मेरा जो घर है जिसमें आप पढ़ रहे हो उसका एवरेज भाड़ा होना चाहिए 3500 रुपया। कितना रुपया बाबू, 3,500-4,000 रुपये से ज्यादा इस रूम का भाड़ा नहीं। बट हम तो इसमें बहुत बार पैसा देते हैं इस रूम का, वो सेकेंडरी चीज है। लेकिन प्राइमरी चीज क्या है, फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है इस एरिया में इस घर का नॉर्मली कितना मिलना चाहिए था, नॉर्मली कितना मिलना चाहिए था, उसको क्या बोलते हैं, बोलिए ना, प्लीज बोलिए। क्योंकि जब सवाल बनाएंगे ना बाबू, अगर आपके स्कूल में हुआ होगा, किसी के स्कूल में हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, तो आपको पता होगा बार बार यही वर्ड आता है, फेयर रेंट, फेयर रेंट, फेयर रेंट। क्या आता है, फेयर रेंट। तो ये बार बार आपका समझ में आएगा। तो फेयर रेंट मतलब होता है इस एरिया में इस टाइप के घर का कितना भाड़ा होना चाहिए। थोड़ा लिख देते तो अच्छा रहता है, लिख दीजिए प्लीज, लिखिए गांव वालों, लिखिए। पॉइंट नंबर 1, फेयर रेंट, it is the rent of same type of property in the similar locality, देखिए इस एरिया में सुनिए, इस एरिया में इस टाइप के घर का कितना भाड़ा होना चाहिए, उसको कौन सा रेंट बोलते हैं बताइए, इसको कौन सा रेंट बोलते हैं, फेयर रेंट। इस एरिया में इस टाइप के घर का जितना भाड़ा होना चाहिए उसको कौन सा रेंट बोलते हैं, फेयर रेंट। यस और नो, अच्छा फेयर रेंट तो मान लीजिए समझ गए। अब इसके बाद अगला वर्ड कौन सा है, अगला वर्ड लिखिए पॉइंट नंबर 2, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। भाई बाबू देखिए, ये स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है भाई, देखो ये घर का भाड़ा एरिया में कितना होना चाहिए, फेयर रेंट हो गया। लेकिन हम लोग का देश में एक कानून है,
उसका नाम है रेंट कंट्रोल एक्ट। क्या नाम है? रेंट कंट्रोल एक्ट। वहां पर हर घर का अपना अपना एक भाड़ा सेट किया हुआ है। तो आपको पता है, आप लोगों में बहुत जन का घर ना बिल वाला घर होगा। किसी का घर है बिल वाला घर समझते हैं, जिसका भाड़ा 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया है होता है। अब तो कम हो गया, अब तो नहीं होता है, पहले होता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना अभी भी जिनका बिल वाला घर है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट जो कानून है उसके हिसाब से कितना भाड़ा होना चाहिए उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। कितना बोलते हो बाबू? स्टैंडर्ड रेंट। तो लैंग्वेज में डिफरेंस समझिए, सब एक चीज नहीं है, सब में रेंट वर्ड है। तो रेंट होने से सब भाड़ा नहीं हो जाता दोस्त। हर रेंट होने से भाड़ा हो जाएगा क्या? ऐसा रहता तो हर लड़का इसका नाम शाहरुख खान हो जाता, हो जाएगा क्या? नहीं, बनना भी नहीं। बनना है क्या? किसी को कोई ऐसा है जो आप शाहरुख खान बनना चाहते हैं? नहीं। बनना है तो ममता दीदी बनिए, शाहरुख खान बनने क्या होगा? तो बताइए, जो उस टाइप का प्रॉपर्टी होगा उसको कौन सा रेंट बोलेंगे? और जो रेंट कंट्रोल लॉ के द्वारा सेट होगा स्टैंडर्ड रेंट। और भी कॉन्सेप्ट है, पहले इसको लिखिए, स्टैंडर्ड रेंट के बारे में लिखिए ना। इट इज द रेंट, इट इज द रेंट which is decided by, it is the rate which is decided by the Rent Control Act. It is the rent which is decided by the Rent Control Act. हो गया ना? एक मार्क्स में पूछेगा डिफाइन स्टैंडर्ड रेट, छाप दीजिएगा। क्या करेगा? छाप दीजिएगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा शब्द में, तो यही छापेंगे। और फेयर रेंट भी हो गया, स्टैंडर्ड रेंट भी हो गया। एमसीक्यू एसएक्यू में तो क्वेश्चन रहेगा ही, प्लस सवाल बनाने में यही चाहिए। इतना दिन जो पढ़ा है वो पूरा थ्योरी था, ये थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल है। मतलब ये सम्स में भी काम आएगा, थ्योरी में भी आएगा। जल्दी से बताइए ना, मेरा घर का भाड़ा इस एरिया में कितना होना चाहिए? कौन बताता है? बोलो ना। रेंट कंट्रोल कानून के हिसाब से कितना भाड़ा होगा? कौन बताता है? स्टैंडर्ड रेट। और तीसरा भाड़ा का क्या है? देखिए बाबू, तीसरा जो आपको बताते जा रहे, ध्यान सुनिए। तीसरा है एनुअल रेट। क्या बाबू? एनुअल रेट। जाओ भाई, क्या होता है एनुअल रेट? सुनो, एनुअल मतलब 12 महीना। एनुअल मतलब 12 महीना। सर 12 महीना है क्यों? 12 मतलब 12 मतलब 12। साल में कितना महीना होता है? तो एनुअल मतलब भी कितना महीना? तो सुनो, एनुअल रेट मतलब 12 महीना का भाड़ा। किसका भाड़ा? 12 महीना का भाड़ा। बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। कितना महीना बाबू? 12। कितना? 12। जैसे मान लीजिए एक महीना का भाड़ा है 5000। अब आपसे हम अगर पूछे सर पीएम मतलब मोदी जी पर मंथ, क्या हो? देखिए बीच में बोलना पड़ता है। क्या पता है बच्चा देखे पीएम तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? खतरनाक स्टूडेंट करनी है। अब बताइए, जहाँ भीड़ होगा वही तो खतरा होगा ना। अब इतना सारा बच्चा लोग है तो खतरनाक तो भाई होगा ना, कोई ना कोई खतरनाक होगा हम लोग में से भी, जो अभी नहीं बोल रहा लेकिन एग्जाम में देखा ठीक प्राइम मिनिस्टर लिख के आ गया, तो मैं सर एक पढ़ाया हमको। अच्छा 5000 अगर एक महीना का, तो 12 महीना के लिए 12 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ जाएगा? सर ये क्या है? ये एनुअल रेंट है। ये क्या है? एनुअल रेंट। एनुअल रेंट का मतलब होता है 12 महीना का भाड़ा। किसका भाड़ा? 12 महीना का भाड़ा। चलिए एक बात बताइए, अगर एक महीना का भाड़ा है 3000, तो बताइए 12 महीना का कितना होगा? 36,000 को क्या बोलेंगे? फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट या एनुअल रेंट? ऑप्शन बोलिए, फेयर, स्टैंडर्ड या एनुअल? फेयर, स्टैंडर्ड या एनुअल? अच्छा उल्टा, एनुअल, स्टैंडर्ड या फेयर? तो 12 महीने का जो भाड़ा होता है उसको क्या बोलते हो? यस और नो? हाँ या नहीं? ट्रू या फॉल्स? सही है। पूरे याद करा देंगे आपको, देखते हैं क्या आप जल्दी बताइए। जो उस घर का भाड़ा जितना होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं? जो रेंट कंट्रोल कानून के द्वारा है। 12 महीना का होगा तो आओ लिखो इसको भी लिख लो भाई, लिखिए इसके बारे में। इट इज द स्पेलिंग पहले लिख लीजिए एनुअल रेंट के बारे में। इट इज द रेंट ऑफ rate of 12 months. 12 months. जब आप कभी अकेले बैठे रहेंगे, तन्हाई में बातें करते रहेंगे, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि 12 महीना ही क्यों? 12 महीना ही क्यों? लेकिन सवाल है घर में तो और सवाल नहीं आएगा। कोचिंग में थोड़ा बहुत मन में सवाल आ भी जाए, कोचिंग में जब आप आते हो तो थोड़ा बहुत मन में सवाल आ भी जाए, घर में ये सब सवाल आएगा क्या 12 महीना क्यों? तो है। उस समय मैसेज पे ध्यान रहेगा। क्या ध्यान रहेगा? उस समय कहाँ हमें को याद रहता है कि 12 महीना बोल के कुछ पढ़े थे। इधर देखिए 12 महीना का जो भाड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं? 12 महीना ही क्यों? जब आप अकेले बैठे रहेंगे तो शायद कभी आपके मन में सवाल है 12 महीना ही क्यों? क्योंकि नालायक साल में कितना महीना होता है? 12।
कितना महीना होता है? ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 4, ये लिख लिया ना बाबू? फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल रेंट। अब आते हैं, फेयर रेंट हो गया, स्टैंडर्ड रेंट हो गया, एनुअल रेंट हो गया। अब आइए अगला पॉइंट में आ जाइए, अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट, UNREALISED, अनरियलाइज्ड रेंट। प्लीज लिखिए ना, फिर बात कर रहे, चैटिंग कर रहे खाली। राजा अब तो सुन लो बाबू। अनरियलाइज्ड रेंट, चलिए और ध्यान से सुनिए, अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है भाई? अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है वो भाड़ा जो आपको मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है मतलब घर में बढ़ता है, घर में टेनेंट है, लेकिन बेटा भाड़ा देने का नाम नहीं। ऐसा सब टेनेंट होता है। जैसा आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपको एग्जांपल समझा देखिए। मान लीजिए मिराज जो है, मिराज का एक बिल्डिंग है बड़ा सा, इधर देखिए कि एक बार में आप समझ जाएंगे। मिराज का एक तो बिल्डिंग है, मिराज का जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा भाड़ा वाड़ा भी मिल रहा था। मिराज अचानक से ना रिया को भाड़ा दे दिया। नाम सुने इसका? नाम लिखने में हाथ कांप रहा है, देखिए डर लग रहा है। किसको भाड़ा दे दिया बताइए? रिया चक्रवर्ती को। अभी रिया चक्रवर्ती को भाड़ा देने का मतलब क्या हुआ? घर में रहेगी तो, लेकिन भाड़ा नहीं देगी। चाहिए कैसा बोलो आज, कैसे हो यार? देखिए बच के रहिएगा, बर्बादी कर देगी आपको। देखिए तो देखिए रिया चक्रवर्ती को भाड़ा दिया। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर में रहेंगे लेकिन भाड़ा नहीं देंगे। ये सब इंसान लोग ऐसे ही है, घर में रहेगा लेकिन भाड़ा आपको नहीं देगा। तो घर में रहने के बाद भी भाड़ा नहीं दिया, घर में रहने के बाद भी भाड़ा नहीं दिया, उसको कौन सा भाड़ा बोलते हैं? अनरियलाइज्ड रेंट। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हो जाते हैं जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और मान लीजिए आपने भाड़ा पे मेरा घर है, तो हम क्या किए लगातार भाड़ा टाइम पे ही देते हैं बड़ी वाला को। लेकिन मान लीजिए लॉकडाउन है, हमको प्रॉब्लम हो गया, हम 1 महीना नहीं दे पाए। वो चीज समझ आता है आदमी को, वो चीज ठीक है। ये भी एक तरह का अनरियलाइज्ड रेंट ही हुआ। बस समझ रहे? अनरियलाइज्ड रेंट मतलब घर में आदमी है लेकिन भाड़ा देने नहीं मांग रहा। घर में आदमी नहीं भाड़ा देने नहीं मांग रहा, घर में आदमी नहीं भाड़ा देने नहीं मांग रहा। सबसे खतरनाक आदमी कौन? इस सब आदमी को भाड़ा देंगे ना बाबू, आपको रिग्रेट करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसीलिए देखो भाड़ा सबको नहीं दिया जाता घर। और पहले जमाना में ना आदमी भाड़ा दे देता था 2 साल 4 साल 5 साल के लिए। अभी आदमी 11 महीने का एग्रीमेंट पे घर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि ऐसे ऐसे खतरनाक लोग भी तो, जीव जंतु भी तो है, ऐसे ऐसे खतरनाक जीव जंतु भी तो दुनिया पर है बाबू। इसको पैसा देंगे ना, पैसा देंगे तो पैसा मिलेगा नहीं, पैसा देंगे तो पैसा मिलेगा नहीं। बस ना जैसे मिराज भाड़ा लेने में देर मांगने आ रहा, बोले बाबू रहने दीजिए ना, बाद में दे देंगे। बाबू बोलते रहे पगला हो जा रहा, क्या है ना बस ऐसे करके भाड़ा बड़ा ले रहे ना, ये लड़का भी ऐसी है, बस ना। तो ये क्या हो गया? अनरियलाइज। क्या बाबू? अनरियलाइज। घर में रह तो रही है लेकिन भाड़ा नहीं दे रही, भाड़ा इसको बोलते हैं अनरियलाइज। क्या बोलते हैं? लिख दीजिए। इट इज द पार्ट ऑफ रेंट which the owner is a part of rent which the owner failed F-A-I-L-E-D failed to realize from tenant, to realize from tenant। tenants का स्पेलिंग समझते हैं? T-E-N-A-N-T, tenant। tenant मतलब जिससे पैसा हम लोग को नहीं मिला, जिससे पैसा हम लोग को नहीं मिला।
बढ़िता को बोलते हैं टेनेंट, अबाड़ी वाला को बोलते हैं ओनर। बढ़िता को क्या बोलते हैं? टेनेंट। अबाड़ी वाला को ओनर। तो घर में है बढ़िता, घर में आदमी है लेकिन पैसा देने नहीं मांग रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? अनरियलाइज। क्या बोलते हैं? अनरियलाइज। ठीक है ना? ठीक है, यस और नो? हाँ या नहीं? ट्रू या फॉल्स? आओ अगला पॉइंट में आओ। अगला पॉइंट है बाबू एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट का फॉर्मूला होता है, अब उतारना मत, जो उतारेगा मतलब आप धोखा दे रहे हैं हमको। एनुअल रेंट माइनस क्या होगा बाबू? अनरियलाइज्ड। हमारा दोस्ती खत्म हो जाएगा अगर आप उतारिएगा तो। आज से देखिए, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, इसका मतलब क्या समझ दीजिए। जैसे मान लीजिए 12 महीना का एनुअल मतलब तो 12 महीना का भाड़ा हो रहा है 1 लाख। कितना हो रहा है जी? 1 लाख। माइनस मान लीजिए हमको 10,000 नहीं मिला, 10,000 नहीं मिला, तो एक्चुअली कितना मिला? 90,000। ये जो एक्चुअली आपको मिला है उसको कौन सा रेंट बोलते हैं? एक्चुअल रेंट। क्या बोलते हैं? एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट मतलब जितना आपको एक्चुअली मिल रहा है, जितना आपके हाथ में एक्चुअली आया है, उसको कौन सा रेंट बोलते हैं बाबू? एक्चुअल। क्या बोलते हैं? एक्चुअल रेंट। एक्चुअली रेंट नहीं, कोई बच्चा बोला था हमसे एक्चुअली रेंट, एक्चुअली रेंट नहीं बाबा, एक्चुअल रेंट। क्या बोलते हैं? एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एनुअल माइनस अनरियलाइज्ड। एनुअल मतलब एनुअल माइनस अनरियलाइज्ड। एनुअल मतलब 12 मंथ्स का भाड़ा। एक बच्चा बोला एनुअल मतलब अनरियलाइज्ड, मतलब कुछ भी है। ए बच्चा वही है, देखिए इधर पूछा क्यों आया? बोल के उधर पूछ देगा, उधर कोई नहीं मिला तालियां पका नहीं, आप देख रहे हैं, झूठ बोलिए नहीं कर रहे, समाज देख रहा आपको, आप बोल के उधर देखने लग जा रहे हैं। देखिए एनुअल मतलब 12 महीना, एनुअल मतलब आज जो नहीं मिला वो नहीं मिला, नहीं मिला वो नहीं मिला। तो 12 महीना का भाड़ा 1 लाख, और कितना नहीं मिला बाबू? 10,000। तो हाथ में आया कितना? 90,000। इस 90,000 को क्या मिला? देखिए इसको रीडिंग करके आइएगा, सम्स बनाने में घबरा मत जाइएगा। एक्चुअल रेंट में लिखिए, ऐसे लिख दीजिए एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। हो गया क्या बाबू? अच्छा, एक्चुअल रेंट का फॉर्मूला होता है एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। चलो ये भी हो गया भाई। लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसके डायरेक्ट अगले दिन से सम्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये सारे वर्ड आपका कैप्सूल है, ये सब एक तरह क्या बाबू? कैप्सूल, जो रेगुलर खाएंगे तभी सम्स बना पाएंगे। अगला है, देखिए अगला पॉइंट है वैकेंसी पीरियड। क्या है? वैकेंसी पीरियड। हाँ देखो, क्या बोलो? वैकेंसी पीरियड। क्या है? वैकेंसी पीरियड। यस, वैकेंसी मतलब क्या? बहुत बार ऐसा होता है ना कि मेरा घर में एक तो आदमी रह रहा था, वो आदमी घर छोड़ के चला गया, उसके संग संग तो नया बढ़ेता नहीं ना मिल जाएगा, कुछ समय लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जितना दिन आपका घर खाली था उसको क्या बोलते हैं? वैकेंसी पीरियड। जितना दिन आपका घर में कोई नहीं था उसको क्या बोलते हैं? बोलो ना, देखो इट इज द टाइम पीरियड। वैकेंसी पीरियड की हेडिंग देके लिखिए, नहीं हड़बड़ाई मत लिखिए, हेडिंग लिख लीजिए फिर लिखेंगे। वैकेंसी पीरियड पहले हेडिंग लिख लीजिए अच्छे से, पहले हेडिंग लिख लीजिए, वैकेंसी पीरियड हेडिंग दे दीजिए। देखिए इट इज द टाइम पीरियड for which property remain vacant, V-A-C-A-N-T, vacant, property remain vacant, V-A-C-A-N-T। जितना दिन आपका घर खाली था उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? वैकेंसी पीरियड। यस और नो? हम पूछते हैं आप जवाब दे दीजिए।
पूरा पॉइंट कंप्लीट जाएगा, अगला दिन डायरेक्ट सम्स में चले आएंगे। बताओ ना, जितना हमको मिलना चाहिए उचित, उचित उसको क्या बोलते हैं? फेयर रेंट। बोलो। फेयर मतलब फेयर लवली वाला रेंट। तो उचित भाड़ा, कैसा भाड़ा? उचित भाड़ा। उसके बाद जो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। जितना हमको मिला है वो, एक्चुअल। जितना मिला है उसको बोलते हैं एक्चुअल। और जो 12 महीना का होगा एनुअल रेंट। और जितना दिन घर खाली था वैकेंसी पीरियड। और जो भाड़ा घर में रहते हुए भाड़ा एरिया, अनरियलाइज्ड। रियल टाइप का इंसान लोग का अलग केस है। अब बताइए, अभी तो हम सब पढ़ा रहे थे, अब आप बताओ जो उचित भाड़ा उसको क्या बोलते हैं? फेयर रेंट। जो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब स्टैंडर्ड से रेंट। जो मिला है एक्चुअल रेंट। जो 12 महीना का एनुअल रेंट। जितना खाली था वैकेंसी नहीं, तो चलो वैकेंसी, वैकेंसी नहीं, क्या बाबू? वैकेंसी। वैकेंसी अभी सुने होंगे जो वैकेंसी, वैकेंसी नहीं है, क्या है? वैकेंसी। क्या बाबू? वैकेंसी। वैकेंसी है, क्या है? वैकेंसी। वैक्सीन सब नशेड़ी लोग का लगा कैसा हो गया? इसे लगा था वैक्सीन लेने तो क्या कर रहे हैं, बस वैक्सीन ने लिया, अच्छा किया। देखिए मैं देखिए बेटा पगला हो जाएगी। तो जो देखिए जो उचित भाड़ा उसको क्या बोलेंगे? फेयर। जो रेंट कंट्रोल कानून के हिसाब से जो हाथ में आ रहा, जो 12 महीना का, जितना दिन घर खाली था, थैंक गॉड इतना गलत नहीं तो सुबह में नहीं बचा था वैकेंसी, क्या बोला? और खत्म। जो नहीं मिला उसको क्या? अनरियलाइज्ड। यहाँ तक पढ़ के आएंगे, फिर अगला दिन सम्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच।